तो गाइस अपने लोग का जो आज वाला ये क्लास है, ये आप लोग समझ लो बजट्स का आखिरी क्लास है। ठीक है कि नहीं है? ध्यान से सुनना। अपने लोग का ये जो आज क्लास है, ये बजट का आखिरी क्लास है। इसके पहले का जो दो क्लास था, थर्ड क्लास है। इसके पहले का जो दो क्लास था, आई विल टेल यू द जर्नी थ्रू दैट क्लासेस। अपने लोग सबसे पहले समझे थे कि भैया बजट का क्या मतलब है। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड ऑफ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ये अपने पढ़े थे कि मीनिंग है बजट का। फिर अपने पढ़े थे यार जो रिसीट्स है यानी आने वाला पैसा, एक्सपेंडिचर जाने वाला पैसा, दो तरीके से कैटेगराइज्ड है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। फिर अपना क्लास पूरा का पूरा रिसीट्स पर चल रहा था, जिसमें अपने पढ़ रहे थे कैपिटल रिसीट्स के बारे में और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। ठीक है कि नहीं है? जिसमें अपने क्या पढ़े थे यार, कैपिटल रिसीट्स, प्लीज रिमेंबर यार, कैपिटल रिसीट्स वो वाला पैसा है, पे अटेंशन एवरीबॉडी। कैपिटल रिसीट्स वो वाला पैसा है जो, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। कैपिटल रिसीट्स वो वाला पैसा है जो अगर आप रिसीव कर रहे हो, कैपिटल रिसीट्स वो वाला पैसा है जो आप अगर रिसीव कर रहे हो तो दो में से एक चीज होगा, क्या तो आपका लायबिलिटी बढ़ेगा या आपका असेट्स कम होगा। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका वो वाला एक्सपेंडिचर है जो आपने किया, क्या तो आपका असेट्स बढ़ेगा या लायबिलिटीज घटेगा। पर अगर रेवेन्यू नेचर का है, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो या एक्सपेंडिचर हो, तो आपका जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उस पर कोई आंच, कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग डिस्कशन किया था। फिर हम लोग ने लास्ट का क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ा था, जिसका नाम था गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डेफिसिट, जिसको हम लोग छेड़े थे। डेफिसिट का क्या मतलब था, याद करिए, जब भी गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एवरीबॉडी, जब भी गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसीट से ज्यादा होगा, तब अपने बोलते हैं डेफिसिट वाला सिचुएशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिसिट वाला टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिसिट वाला टॉपिक। सो पे अटेंशन एवरीवन। अब शुरू हो रहा है क्लास, ध्यान से सुनना। पहले तो डेफिसिट किसको बोलते हैं, पहले तो डेफिसिट किसको बोलते हैं दोस्त? डेफिसिट एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के रिसीट से ज्यादा है, जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिसीट से ज्यादा है यार। लेकिन डेफिसिट ना तीन तरीके का होता है, डेफिसिट तीन तरीके का होता है। पहला बात तो डेफिसिट के बारे में एक बात आपको पता है क्या, कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिसीट से ज्यादा होगा। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट, ये बात तो ऑब्वियस है, ये बात तो ऑब्वियस है। बट अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो है तीन टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो प्लीज पे अटेंशन गाइस। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आपका आता है फिस्कल डेफिसिट, और फिर आपका आता है प्राइमरी डेफिसिट। तीनों डेफिसिट से रिलेटेड क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा। नंबर वन, डेफिसिट का मीनिंग, पहला डेफिसिट का, और दूसरा इम्प्लीकेशन। एक बार आपको मीनिंग समझा दिए तो आप लोग के दिमाग में भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, कि तो क्या, हाँ इसका मतलब ये होता है, तो इसका रियल लाइफ में क्या मीनिंग है, क्या लॉजिकल इसका एप्लीकेशन है, वो बताओ ना, तो क्या, वो आप लोग को आज समझ में आएगा। सो पे अटेंशन एवरीवन। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। सर क्या यहां से न्यूमेरिकल्स आता है? यस, एक दो नंबर का न्यूमेरिकल्स भी आता है। आता क्या है? आया हुआ भी है। तो अब आप लोग सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। दोस्त ऐसा नाम से ही पता चल रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा। रेवेन्यू डेफिसिट का देखो, पहला बात तो अगर डेफिसिट है तो ये बात तो कॉमन सेंस है कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट। रेवेन्यू मत बोलो, रिसीट। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट। अगर डेफिसिट है तो ये बात तो तय है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है कि एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा है। हाँ सर ये बात तो ऑलरेडी तय है। अब दोस्तों इसमें मैं एक और लेयर चढ़ाता हूं बात का। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है दोस्त, जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर रहे होते हो। फिर से बोलो सर, जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर रहे होते हो,
that situation is referred to as what? Revenue deficit. That situation is referred to as revenue deficit. क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, साहब इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है. अब आप लोग ध्यान से सुनना. वंस वी हैव डिस्कस दिस कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, अब इसका इंप्लीकेशन क्या है. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि इसका इंप्लीकेशन क्या है. एक बार मैं सभी से पूछ रहा हूं व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट. बोलो 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 बोलो. क्या? करेक्ट. ऐसे बोलो ना, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से जितना भी ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से जितना भी ज्यादा है उसको अपने रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से जितना भी ज्यादा है उसको अपने क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं. सर एक बार फिर से समझाना. इसका इंप्लीकेशन, सबसे पहला पॉइंट, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डेफिसिट है, बार बार बोल रहा हूं जिससे याद रहे, आपको लग रहा होगा कि सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे याद रहे, अगर डेफिसिट है इसका मतलब ये तय है कि एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा होगा. इंपॉर्टेंट क्या है अब ये सुनो दोस्त. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हुआ ना, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हुआ ना, तब अपने उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. अब सर इसका इंप्लीकेशन क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? हाँ तो क्या, ये रहा. सबसे पहला इट इंडिकेट डिसइन्वेस्टमेंट. नहीं समझ में आया? अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है, इसका मतलब है आप अपना खर्चा को बियर नहीं कर पा रहे हो, आप उतना कमा ही नहीं पा रहे हो जितना आप खर्चा कर रहे हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जो असेट्स है उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा. इंडिकेट डिसइन्वेस्टमेंट. याद रखना, हर डेफिसिट का इंप्लीकेशन होता है. अपन को वो इंप्लीकेशन घुस के समझना पड़ेगा, अपने को वो इंप्लीकेशन अंदर चल के समझना पड़ेगा. हर डेफिसिट का कुछ ना कुछ इंप्लीकेशन होता है. सर बताना क्या? सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन. सबसे पहला हम लोग किसका इंप्लीकेशन बात कर रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट का. दोस्त अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका अर्थ है, ध्यान से सुनना, रेवेन्यू डेफिसिट है इसका अर्थ है कि कंट्री का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है, ग्रेटर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट. ठीक है ना जी सर. अगर ऐसा हो रहा है किसी कंट्री में, तो एक बार कॉमन सेंस लगाओ ना भाई साहब. अगर ऐसा हो रहा है किसी कंट्री में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ग्रेटर है, तो इसका मतलब कॉमन सेंस है ना कि इसका मतलब आप पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो उतना जितना आप खर्च रहे हो. तो इसका मतलब आप क्या करोगे? आप खर्चा तो एक्स्ट्रा कर रहे हो, ये दुनिया जानती है. तो एक्स्ट्रा खर्चा कहां से कर रहे हो? क्या तो आप अपना असेट बेच रहे हो जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या तो आप एक्स्ट्रा खर्चा कहां से कर रहे हो? उधार लेके. यही तो दोनों पॉइंट है, इंक्रीजिव डिसइन्वेस्टमेंट और इंक्रीजिव डेट बर्डन. यार क्रिस्टल क्लियर और नॉट एवरीवन? कम ऑन यार. ऑनलाइन वाले व्हाट से, ऑफलाइन व्हाट से यार? कम ऑन यार, एवरीबॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड फटाफट. ऑलराइट, ओके फटाफट रिप्लाई करना यार, जल्दी जल्दी. ओके ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त रेवेन्यू डेफिसिट का. रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में अपन अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, एक बार आइए हम समराइज कर दे रहे हैं एंड उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है ना? एंड हाँ, आज का एक बार मैं बता दे रहा हूं, ऑनलाइन एवरीवन, रोंकिता आप लोग सब मौजूद हो. 5:10 5:10 के करीब या सब 5:15 के करीब वी विल स्टार्ट द आईएससी का बीएसटी वाला क्लास. ठीक है ना? रोंकिता, प्रथम, आप लोग सबको बता दे रहे हैं. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट हियर, व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट क्या है. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ग्रेटर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ग्रेटर है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट. दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट. अगर आपके कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए दो में से एक चीज करना होगा. क्या तो असेट बेचना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, तब आप अपना एक्स्ट्रा खर्चा को फाइनेंस करना. तीसरा, इसका इंप्लीकेशन ये भी है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल है.
फंसोगे फंसोगे फंसोगे। इट्स अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट। फंस रहे हो, फंसा रहे हो इकोनॉमी को, याद रखना। इट्स अ वार्निंग सिग्नल, इट्स अ ब्लडी वार्निंग सिग्नल, ये ध्यान रखिए प्लीज। क्लियर है सर? सही है। मूविंग ऑन। नेक्स्ट है बाय द वे सम्स भी है इधर से, सम्स भी करवाएंगे आज की क्लास में, सुनना अभी बात को। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। भाई साहब फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट को ना, फिस्कल डेफिसिट को एक सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, गवर्नमेंट का बोरोइंग्स को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स का पर्पस है चीजें सिंपल करना। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। मतलब अगर आप कभी भी पढ़ते हो ना फिस्कल डेफिसिट 13% से बढ़ गया न्यूज़पेपर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का बोरोइंग्स पहले के मुकाबले 13% से बढ़ गया। लेकिन सर आप तो बोले थे डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट करो। हाँ, अब वो वाला अप्रोच बताता है। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। जब मैं आपको रेवेन्यू डेफिसिट का बोला था, तब मैं आपको क्या बोला था? इट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। करेक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जब आप फिस्कल डेफिसिट करते हो ना, इसमें एक की बात यहां पर ये है, आप यहां पर क्या करोगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स। लेकिन एक सेकेंड, यहां पर एक छोटा सा बात है, वो ध्यान रखना। जो आपका टोटल रिसीट्स है, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, कुछ भी हो सकता है, एक बात बस ध्यान रखने की कोशिश करना कि जो गवर्नमेंट का बोरोइंग्स है ना, इसमें वो इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन सर वो तो रिसीट है, हाँ, लेकिन हम लोग इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को माइनस कर रहे होते हो तो बाय डिफॉल्ट आप कहां पहुंच जाते हो? बाय डिफॉल्ट आप कहां पहुंच जाते हो? आप पहुंच जाते हो फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब दो बातें बता रहा हूं, एक एक करके याद रखना। सिंपल, पहले तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट का बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट का मतलब, फिर से एक बार, फिस्कल डेफिसिट का मतलब फुल स्टॉप, गवर्नमेंट का बोरोइंग। दूसरा बात, अब दूसरा अप्रोच, फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का बोरोइंग। अब दूसरा अप्रोच, दूसरा अप्रोच ये बोलता है कि फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। पर टोटल रिसीट्स में कौन सा रिसीट्स इंक्लूड नहीं होगा? गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। क्या नहीं इंक्लूड होगा? गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। सर बात समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर सर यार यहां पर जो है वो दो चीजें हैं जो वी आर एबल टू सी। पहला रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू इन एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, और फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? इंक्लूड नहीं है गवर्नमेंट का बोरोइंग्स, डजंट इंक्लूड गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। इतना बात केवल ध्यान रखिए। मूविंग ऑन। अभी फिस्कल डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन है वो बताइए सर। फिस्कल डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन है? तो क्या, हर चीज का एक इंप्लीकेशन होता है ना। रेवेन्यू डेफिसिट का 3 इंप्लीकेशन था, इफ यू हैव फॉरगॉटन आई विल रिमाइंड यू। रेवेन्यू डेफिसिट का 3 इंप्लीकेशन होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का पहला इंप्लीकेशन था कि मतलब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है, या गवर्नमेंट को अपना असेट बेचना पड़ रहा है, या गवर्नमेंट के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। फिस्कल डेफिसिट का 3 इंप्लीकेशन है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का बोरोइंग्स, मतलब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है मतलब गवर्नमेंट का बोरोइंग ज्यादा है। अगर बोरोइंग ज्यादा है तो मतलब गवर्नमेंट एक ट्रैप में फंस चुका है, उधार के ट्रैप में फंस चुका है। उधार का ट्रैप मतलब समझे क्या? जो इंडिया 1980s में फंसा था। इंडिया यूएस और ये सबसे लोन लिया, ये यूएस का लोन चुकाने के लिए किसी और कंट्री से लोन लिया, किसी और कंट्री का लोन चुकाने के लिए किसी और कंट्री से लोन लिया, और फिर फाइनली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। ड्रैप ट्रैप का मतलब है आप अपने पुराने उधार चुका नहीं रहे हो और नए उधार को लेते जा रहे हो। ड्रैप ट्रैप का मतलब होता है आप पुराने उधार तो चुका नहीं रहे हो और नए उधार लेते चले जा रहे हो। तो पहला पॉइंट हो गया दोस्त डेट ट्रैप, पहला पॉइंट हो गया डेट ट्रैप। दूसरा पॉइंट है साहब इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सर ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया, ये क्या बात हो गया? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का क्या मतलब हो गया सर? समझने की कोशिश करो भैया। गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट का रेवेन्यू से ज्यादा है, रिसीट से ज्यादा है। गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट का रिसीट से ज्यादा है। इतना बात चमका, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट का रिसीट से ज्यादा है। सर सही है, तो इसका मतलब इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। नहीं समझा?
अरे भाई, अगर गवर्नमेंट पैसा ज्यादा डाल दिया इकोनॉमी में, गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा डाल दिया, इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, तो इससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। यही तो दिखा रहा है। आज फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप लोग समझते हो ना, कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा है। हाँ, टोटल रिसीट में अपने कैपिटल रिसीट्स को इंक्लूड, कैपिटल रिसीट भी कौन सा, जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स है ना, खाली उसको इंक्लूड नहीं करते, बाकी सब इंक्लूड करते हैं। तो यार ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इकोनॉमी में पैसा ज्यादा फ्लो हो रहा है, इकोनॉमी में पैसा आप ज्यादा बहा रहे हो, इकोनॉमी में पैसा आप ज्यादा बहा रहे हो, ये यहां पर लिखा है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और तीसरा पॉइंट, फॉरेन डिपेंडेंस। क्योंकि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को विद इन द कंट्री भी बोरो करना पड़ सकता है और फॉरेन से भी बोरो करना पड़ सकता है। इट शोज दिस। तो यानी कि कुल मिलाकर तीन चीजें आप देख रहे हैं। डेट ट्रैप, डेट के चक्कर में आप फंस रहे हो, दूसरा आप क्या कर रहे हो, दूसरा आपका इन्फ्लेशन का प्रेशर पड़ रहा है, और तीसरा फॉरेन पार्टीज पे डिपेंड कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर खर्चा ज्यादा कर रहे हो कंपेयर टू आपका रिसीट्स, तो इसका मतलब आपको किसी न किसी पर निर्भर तो करना पड़ रहा है। सर एक एक करके एक बार सारा बात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे एक बार बोलेंगे, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। हाँ, गवर्नमेंट, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है सर, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगा क्या? हाँ प्रणय, टू अ सर्टेन एक्सटेंट करता है, बट बियॉन्ड दैट एक्सटेंट भाई, भाई साहब, गवर्नमेंट को आरबीआई के बोरो करने के साथ साथ यार प्रणय भाई, आपका गवर्नमेंट को फॉरेन पार्टीज पे भी डिपेंड करना पड़ेगा। ये बात आप लोग को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज, कि एक बात समझना, हम लोग, मैं आज का क्लास जो लास्ट 15-20 मिनट में हुआ है, स्लोली समराइज कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। हम लोग सबसे पहले पढ़े डेफिसिट का मतलब। डेफिसिट एक कंट्री में तब होता है जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड खर्चा गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसीट से ज्यादा होता है। एस्टिमेटेड खर्चा एस्टिमेटेड रिसीट से ज्यादा होता है। एक बार फिर से, एस्टिमेटेड खर्चा एस्टिमेटेड रिसीट से ज्यादा होता है। हल्का कोड, पहला बात। दूसरा बात, 3 तरीके का डेफिसिट होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का। सर कौन सा 3 तरीके का, बोलो ना। सबसे पहला हो गया आपका फिस्कल रेवेन्यू, बोलो ना, पहले रेवेन्यू डेफिसिट बोल लो, फिर आप फिस्कल डेफिसिट बोल लो, और फिर आप तीसरा बोल लो प्राइमरी डेफिसिट। सबसे खतरनाक प्राइमरी डेफिसिट होता है, पढ़ेंगे उसके बाद। रेवेन्यू डेफिसिट समझाओ क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसका क्या इंप्लीकेशन है? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ग्रेटर है, इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा फाइनेंस करने के लिए क्या तो असेट बेचना पड़ा, क्या तो लायबिलिटी बढ़ाना पड़ा, लोन लेना पड़ा, क्या तो असेट बेचना पड़ा, क्या तो लायबिलिटी लोन लेना पड़ा, या तो असेट बेचना पड़ा। और तीसरा, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? वार्निंग सिग्नल है, सुधर जाओ। क्या? सुधर जाओ। गवर्नमेंट के लिए ये वार्निंग सिग्नल है, सुधर जाओ। मूविंग ऑन, आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, विच इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को प्यार से अपने गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट को अपने प्यार से गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट को अपने प्यार से गवर्नमेंट बोरोइंग भी बोलते हैं। सर तो फिर ये बताइए, ये कंप्यूट कैसे होता है? कंप्यूट कैसे होता है? लाइक एवरी डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में खाली एक चीज बुलाती मगर जाने का नहीं, क्या? गवर्नमेंट बोरोइंग्स। क्या? गवर्नमेंट बोरोइंग्स। टोटल रिसीट्स में क्या नहीं डालने का? गवर्नमेंट बोरोइंग। बाकी फिर जितने तरीके का टोटल रिसीट्स है आपका, असेट बेच के आया हो, पेनक्रियस बेच के आया हो, कुछ भी बेच के आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग उसमें डालिए। खाली एक चीज आपको नहीं डालना, वो है गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। सर बात तो क्लियर है। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। यार अब एक चीज समझना, मान लो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गया, मान लो,
अगर नहीं मान सकते एक बार के लिए अगर नहीं मानना ठीक है तो एक काम करिए, आप थोड़ा बाहर जाके आइए, इंटर्नशिप के बाद आप आ जाइए। इधर सुनिए, मान लो एक बार राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब राहुल गांधी के टाइम पर डेफिसिट कैलकुलेट हो रहा है, तो डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बहुत जोरदार आ रहा है, समझना। अब ये गवर्नमेंट्स का पॉलिसी कैसे काम करता है आपको वो बता रहे हैं। तो राहुल गांधी बोलता है भाई मेरा गलती नहीं है, वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट था ना मोदी जी का, उसमें वो लोग इतना बोरो किया कि उसकी वजह से लायबिलिटी इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट हम लोग अभी तक चुका रहे हैं, और इस इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से हम लोग का इतना ज्यादा डेफिसिट आपको दिखाई पड़ रहा है। अब बात में लॉजिक है, अब बात में जो है वो लॉजिक है। भाई तेरे को उसको देखना है तो उसको बुला लेना सामने, या पीछे जाके बैठ के देख आराम से। इधर पे सुनो, इधर पे सुनो, ध्यान से सुनना, एक बार सुनो। प्राइमरी डेफिसिट, यार राहुल गांधी बोलता है कि यार मेरा गलती नहीं है, हम तो जो भी लोन वोन ले रहा है ना, वो तो भाई इसलिए ले रहा है क्योंकि वो जो मोदी जी का गवर्नमेंट था ना, इतना लोन ले रखा था कि उस पर इंटरेस्ट हम लोग को आज भरना पड़ रहा है। क्योंकि बात देखो सच है, प्रीवियस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट करंट गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। बात तो लॉजिकल है, सब इकोनॉमिक्स। अब लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, हम लोग को तो गवर्नमेंट को जज करना है, करंट गवर्नमेंट को। तो इकोनॉमिस्ट लोग बोला अच्छा राहुल गांधी सुनो, एक काम करते हैं हम लोग, तो तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट आ रहा है ना, उसमें से जो भी इंटरेस्ट तुम बोल रहे हो कि भैया हमको बोरो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, चल इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना, चल इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट से हटा देते हैं। अब तुम्हारे हिसाब से ये क्या आना चाहिए था, जीरो। अब अगर ये जीरो नहीं आया, अब भी कुछ प्राइमरी डेफिसिट बचा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, गवर्नमेंट ठीक से चल नहीं रहा है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके बाद भी तो डेफिसिट में है उसका गवर्नमेंट। अगर जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया इसका मतलब सही बोल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी बोरो करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो एक मिनट बात समझना, बहुत गहरा बात है ये। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, और इसका क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। अरे बाबा अगर दोनों जीरो आ गया, दुनिया में दो चीज माइनस होके कब जीरो आता है, जब दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब ही वॉज राइट कि गवर्नमेंट जो भी बोरो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो पहले टाइम का इंटरेस्ट पेमेंट्स को पूरा कर सके। तो एग्जाम में आता है कि प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, कमेंट, तो स्टूडेंट बोलता है व्हाट कमेंट। कमेंट ये करना है कि इट इंप्लाइज दैट ऑल द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड टू फाइनेंस द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स, आर यूज्ड टू फाइनेंस द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स। अरे सबको चमका क्या, हाँ ना बोलो, ऑनलाइन वाले हाँ ना बोलो फटाफट यार। कोई सवाल हो तो अभी पूछो, फिर आगे बढ़ेगा। चलो 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 चलो। तो यानी कि अच्छा, लेकिन सर इसका सिग्निफिकेंस ये रहा, देख लो आ गया सिग्निफिकेंस। इट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर, इट shows the borrowing requirements of the government for meeting expenditure. High primary deficit indicates fiscal irresponsibility of the government, मतलब गवर्नमेंट ही लापरवाह है। अगर हाई प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, मतलब गवर्नमेंट का गलती नहीं है, भाई पुराना इंटरेस्ट चुकाना, उसके लिए बेचारा लोगों को लोन लेना पड़ा। What does zero primary deficit imply? Means that government has to borrow only to make interest payment. पुराना उधार पर इंटरेस्ट पे कर सके, केवल जिंदगी के अंदर इस वजह से बोरो करना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। नो एडिशन इन द एग्जीक्यूशन लोन, साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, गुड वर्क। फिजिकल नहीं होता, फिजिकल होता है। फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट बोरोइंग्स का एक्सक्लूड करते हैं। हाँ बोला, तो इसमें गवर्नमेंट बोरोइंग्स कहाँ गौर से बोरिंग साहब माने की बोल रहे हैं? अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं कि ये मान लो कुछ फिस्कल डेफिसिट है, हाँ समझ आता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट का बोरोइंग्स को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, हाँ या ना, यस और नो। तो भाई अगर बोरोइंग्स में से कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दे,
तो भी अगर आएगा कुछ डेफिसिट, इसका मतलब झूठ बोल रहा है ना तुम। इसका मतलब तुम ये बोल रहा था कि जो भी डेफिसिट है वो इस वजह से था क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहा था, तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करने से जीरो आ जाना चाहिए था। आया क्या? वो क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? आना बोलो, अगर नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछो वापस से, क्या क्वेश्चन था? आ गया ना समझ में? मुबारक। तो इधर पे एक बात को समझने की कोशिश करना। देखो इधर, टेस्ट योर नॉलेज, ओके। इधर पे देखो क्वेश्चन क्या है, सही बात है। क्वेश्चन देखो, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट अपने को निकालना है। अंकित, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे दोस्त अंकित? मतलब 300 माइनस 200, हाँ या ना? मतलब 100 करोड़। वेरी गुड। फिर आपका आया फिस्कल डेफिसिट निकालने को। क्या आया? फिस्कल डेफिसिट। एक मिनट, अब फिस्कल डेफिसिट निकालने वाले दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक जो मेहनत करेंगे और एक मेरे जैसे जो बोलेंगे बोरोइंग्स ही है। मैं तो तब से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, बोरोइंग्स इज फिस्कल डेफिसिट। लेकिन सर ये तो दिमाग में लगाने वाला बात है, ये तो इंटेलिजेंस वाला बात है। एग्जाम में लिख के तो वैसे ही दिखाना है, लिख के पूरा स्टेप दिखाएगा और आई एम राइटिंग इट डाउन, डोंट वरी। बट पहले तो ये आंसर याद रखो कि आ गया ना, जो अगर बोरोइंग दिया हुआ मतलब वही फिस्कल डेफिसिट है, आंख बंद कर लो बाकी। ये अनडाउटेडली सही है, लेकिन सर अब आप प्रूफ करो इस बात को, अब आप प्रूफ करो इस बात को, ऐसे कैसे मान लें? ठीक बात है। चलो फिर, आप लोग को मैंने क्या बोला था, डेफिसिट क्या क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। हाँ ना बोलो भाई, टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर कितना हो गया? इधर पे 300 और इधर पे 60, कितना हो गया? 360। वाओ सर। माइनस टोटल रिसीट निकाल लो। अब भाई टोटल रिसीट में रेवेन्यू रिसीट कितना है? 200। 200 है गवर्नमेंट का रिसीट। अच्छा, और अब हम लोग को निकालना है, और हम लोग को क्या करना है ऐड इसमें? कैपिटल रिसीट। क्या ऐड करना है? कैपिटल रिसीट। करो सर ऐड, सब ऐड करो, लेकिन एक इस पे ध्यान रखना प्लीज। यहाँ पर एक बात का अपने लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो, जब टोटल रिसीट करते हैं तो क्या एक्सक्लूड करते हैं? डेट रिसीट्स। क्या एक्सक्लूड करते हैं? डेट रिसीट्स। तो इसका मतलब 200 है, आपको क्या ऐड और करना है? रिकवरी ऑफ लोन। क्या ये कैपिटल रिसीट है? हाँ। लोन का रिकवरी कैपिटल रिसीट है क्या? हाँ। एक मिनट, नुपुर बोल रही है, अरे सर सुनो सुनो सुनो, नुपुर इधर पे देखो। नुपुर बोल रही है कि सर टोटल रिसीट्स में आपका रेवेन्यू रिसीट्स आपने ऐड किया, वेरी गुड, बट सर आपने ये कैपिटल रिसीट्स को क्यों नहीं ऐड किया? लॉजिकल क्वेश्चन है भैया, क्योंकि हम लोग का कैपिटल रिसीट्स में कुछ चीजें इंक्लूड करना है, कुछ चीज नहीं इंक्लूड करना है, तो वी विल टेक द अदर अप्रोच। व्हाट इज द अदर अप्रोच? कि खाली वो वाला पोर्शन ऑफ कैपिटल रिसीट को अपने माइनस करेंगे जो गवर्नमेंट का बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करके। अब समझना ये 160 आया कैसे? हेलो, 160 आया कैसे? कैपिटल रिसीट दो तरीके का होता है, एक असेट का कम होना, रिकवरी ऑफ लोन मतलब असेट का कम होना, और दूसरा बोरोइंग। कौन सा कैपिटल रिसीट को हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे बोलो? सिर्फ 30 को। सिर्फ किसको? मैंने बोला ना कि जब आप टोटल रिसीट्स कंप्यूट कर रहे हो फॉर कैलकुलेटिंग फिस्कल डेफिसिट, तब आप लोग क्या कंसीडर नहीं करोगे? गवर्नमेंट बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करोगे। क्या गवर्नमेंट बोरोइंग कैपिटल रिसीट है? मैं बार बार बोल रहा हूं, हाँ है, लेकिन क्या कंसीडर करना है यहां पर? नहीं। तो 360 माइनस 230 कितना आ गया? 130। वो तो अपने पहले ही मालूम था, आंसर यही है। क्लियर है? दैट इज द लॉजिक हियर, दैट इज द सोल लॉजिक। और सर फिर फाइनली आ गया प्राइमरी डेफिसिट। क्या आ गया भैया? फिस्कल डेफिसिट आपका कितना है? 130, और इंटरेस्ट पेमेंट आपका कितना है? 90। खत्म। इसका मतलब समझ में आया? अब अंकित तुम सुन, इसका मतलब अंकित 130 करोड़ का गवर्नमेंट उधार ले रहा है। अरे हाँ ना, समझ में आता है? गवर्नमेंट उधार ले रहा है, तुम हंस रहा बैठ के। इधर सुनो, 130 करोड़ का गवर्नमेंट उधार ले रहा है, क्लियर है कि नहीं? उसमें से 90 करोड़ गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रहा है पुराना इंटरेस्ट पे करने के लिए, 40 करोड़ गवर्नमेंट का अभी भी गलती है। बात आता है समझ में? ये है, ये है सर, बात तो समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। A government shows a primary deficit of 5800 crores. Oh बाबा, what is the fiscal deficit if the interest payment is 600? तो भैया मेरे को नहीं पता फिस्कल डेफिसिट कितना है, बट मेरे को ये पता है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 600 को बोलो जाओ इधर, तो कितना आ गया? फिस्कल डेफिसिट आ गया 6400।
स्वराज बोला सर ये आप ऐड कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो माइनस है। स्वराज होता क्या मैथ्स में, यहाँ पर -600 है तो इस तरफ जाके प्लस हो जाता है। तो यानी कि क्लास में सेम चीज ये बोलते हैं 5800 उधर चला जाएगा तो माइनस में आएगा ना, मालूम है इसीलिए बताया ना। तो यहाँ पर नहीं बोला था इसको, मतलब एफडी को लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में, फिर भी तो माइनस स्टडी ठीक है। तरुण कैसे बोल रहा है, तरुण समझदार, ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तरुण बोल रहा है कि सर माइनस FD कीजिए, 5800 को इधर भेज के -5800 -600 कीजिए, फिर उसके बाद -FD इक्वल टू -6400 कीजिए, फिर सर माइनस माइनस काट दीजिए। वेरी गुड तरुण, तुम इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, अभी इधर पे ध्यान सुनना। तो यानी कि 6400 करोड़, बात समझ में आता है कि नहीं? अरे भाई कम इधर उधर करना पड़े वैसा काम करो ना यार। तो यानी कि 600 करोड़ इधर भेज दिया तो कितना आ गया, 6400 करोड़। सर बात समझ में आ गया, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर हम लोग करेंगे, ओके करिए, आपका मन है तो करिए फटाफट, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। दिया का आंसर है 36,000। 7,400 करोड़, क्या 7,400। गुड, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मैडम ऐड कर दी बाबा। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटाते हैं, जोड़ते नहीं हैं। समझ में आ गया? तो यानी कि कितना हो गया, 7400 करोड़। कितना हो गया, 7400 करोड़। आइए ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। 25 हाँ से 25 चालू 20 कौन बोला 20,000? करेक्ट आंसर है। तो देखो व्हाट ही इज टेलिंग इज कि यार ये टोटल रिसीट्स है, ये टोटल रिसीट्स है। अब अगर आप लोग का ये टोटल रिसीट्स है और ये टोटल एक्सपेंडिचर है, माइनस करके आपका सर 20,000 आ गया। अरे लेकिन सर आपने तो बोला था गवर्नमेंट का जो बोरोइंग्स है वो नहीं इंक्लूड करते, तो ये लोग वही दिया है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट दिया हुआ है। मतलब ये लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ मानते हैं गवर्नमेंट का बोरोइंग्स हम लोग दिया नहीं है, तो करेक्ट है, 20,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, सही है सर। अब सर एक बार क्विक समरी ऑफ द टू थिंग्स। नंबर वन, तीनों तरीके का बजट डेफिसिट का मीनिंग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो तीनों तरीके के बजट डेफिसिट का मीनिंग, उसका इम्प्लीकेशन डिस्कस करें, ठीक है ना? तैयार रहिए, फिर आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस, सो पे अटेंशन, है ना? इधर देखो, सबसे पहला आपका डेफिसिट का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका एक्सपेंडिचर आपके रिसीट से ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डेफिसिट आप बात कर रहे हो। मतलब अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट का बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट का। अगर आप फिस्कल डेफिसिट का बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स। और फाइनली आपका क्या आ गया, प्राइमरी डेफिसिट, जो कि होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स। सर सबका इम्प्लीकेशन बताइए हमारे को, किसका लॉजिक क्या है, सबका इसका लॉजिक क्या है सर, वो लॉजिक एक बार डिस्कस करना। ओके देखो, अगर रिकरिंग क्या बोल रहा हूँ, आपका यहाँ पर जो है रेवेन्यू डेफिसिट है, तो इसका मतलब उसका तीन इम्प्लीकेशन है। पहला बात, गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। फिस्कल डेफिसिट का क्या तीन इसमें इम्प्लीकेशन है? पहला बात, गवर्नमेंट एक डेट ट्रैप में फंसते चला जा रहा है, गवर्नमेंट का इकोनॉमी पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट की वजह से। और फिर फाइनली गवर्नमेंट को जो है फॉरेन कंट्रीज पर रिलाई करना पड़ रहा है, फॉरेन बोरोइंग्स पर रिलाई करना है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है, अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है, इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट का बोरोइंग्स है वो यूज हो रहा है फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। इट शोज फाइनेंशियल या फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल और फिस्कल डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट। ये है कुल मिला के बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑनलाइन वाले दोस्तों, इज इट क्लियर? ऑफलाइन इज इट क्लियर यार? फटाफट यार, कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। कम ऑन एवरीवन यार। अभी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी हाउ टू करेक्ट बजट डेफिसिट। अरे भाई साहब, बजट डेफिसिट को कैसे ठीक करना है, इसके अंदर कुल मिलाकर जो है वो दो चीजें आ गई। बजट डेफिसिट को कैसे ठीक करना है, उसको उसके रिलेटेड पहला है सब्सिडी को कम कर दो। एक एक करके सर, पहले दोनों अप्रोचेस देखते हैं यार। अगर बजट डेफिसिट को आपको ठीक करना है, प्लीज पे अटेंशन यार, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलना। बजट डेफिसिट को अगर आपको ठीक करना है तो आपको दो में से एक अप्रोच पकड़ना होगा। यहां पर पहला, एक सेकेंड, अप्रोचेस दो तरीके का होता है। एक होता है फिस्कल अप्रोच, या एक होता है आप लोगों का जिसको अपने बोलते हैं बैंकिंग अप्रोच। यार जो बैंकिंग अप्रोच है वो बैंक के थ्रू अपने देखेंगे। अभी हम लोग फिस्कल अप्रोच का बात कर रहे हैं, मतलब जो हार्डकोर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट अपना बजट डेफिसिट को कैसे कर सकता है, पहले कॉमन सेंस लगाओ एक बार। कॉमन सेंस क्या बोलता है? अगर डेफिसिट है तो खर्चा को कम करो और रेवेन्यू को बढ़ाओ, या रिसीट्स को बढ़ाओ। डेफिसिट कम करने का वही दो बात यहाँ पे लिखा है कि खर्चा कम कर लो। कैसे खर्चा कम करो? ये जो सब्सिडी दे देता है ना गवर्नमेंट हर चीज में, कम करो। ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है ना, उसको कम करो। है सर, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, एक होता है प्लान, एक होता है नॉन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान के तहत कर रहा है और जो फ्यूचर में रेवेन्यू देगा। आज गवर्नमेंट एक फैक्ट्री बैठाया, ये प्लान एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान मतलब गवर्नमेंट एक पार्क बना दिया, तो भाई उससे रेवेन्यू थोड़ी आ रहा है तेरे पास, तेरा सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगा। ये यहाँ पर है कि अपना ये जो नॉन प्लान खर्चा है, हाँ जरूरी है, पार्क्स एंड एवरीथिंग, एवरी अदर स्टैचू एंड व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, एस्थेटिक है उसमें। बट उस एस्थेटिक्स की वजह से आप डेफिसिट नहीं क्रिएट कर सकते। रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स आपको बताए थे, वो पेमेंट्स ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर में कवर होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब वो पेमेंट्स जहां पर बदले में आपको कोई सर्विस नहीं मिले, मतलब पेंशन जो दे रहा है, कोई मिलिट्री ऑफिसर रिटायर्ड है, गवर्नमेंट बदले में रिटायरमेंट के बाद उनसे कोई सर्विस ले रहा है क्या? नहीं, पर घर बैठे उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये है ट्रांसफर पेमेंट। देखो, दो तरीके का इनकम होता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब जब बदले में कुछ हो रहा है, बदले में कुछ हो रहा है इन द सेंस दैट आई एम टीचिंग यू एंड उस वजह से मेरे को फीस मिल रहा है, ये हो गया आपका फैक्टर इनकम, आपके तरफ से फैक्टर पेमेंट। पर ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जब सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है बट स्टिल यू आर हैविंग टू पे समथिंग, यू आर स्टिल हैविंग टू पे समथिंग। यानी कि मान लो कि रचित तो भी आया नहीं, ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। रचित जो है वो स्वराज को एक गिफ्ट देता है, रचित जो है वो स्वराज को एक गिफ्ट देता है। अब रचित अगर स्वराज को गिफ्ट देता है, समझो ना, एक सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। अब रचित, स्वराज का बर्थडे था मान लो, रचित स्वराज को एक गिफ्ट देता है, तो भैया इसमें वो स्वराज को थोड़ी बोल रहा है कि भाई गाना सुना दे, चाटो तब गिफ्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। स्वराज को वो मिल रहा है, इट इज वन साइडेड पेमेंट। इसको अपने लोग बोलते हैं इसी को अपने लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स मतलब दोनों तरफा, और ये वन ट्रांसफर पेमेंट मतलब एक तरफा। ठीक है कि नहीं? ध्यान से वो प्रेजेंटेशन सिखाना है ना सर, वो प्रेजेंटेशन क्लास के बाद एक बार नो प्रेजेंटेशन नो प्रेजेंटेशन। सर आप वन साइडेड बोले तो फिर खुश हो गए। ठीक है, चलो बस ठीक हो जाएगा, ठीक है, बस सब सही हो जाएगा। अब हम लोग को गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना है। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगा? बोलो लगाओ टैक्स। मित्रों, आज से 30% नहीं 35% कटेगा। तो गवर्नमेंट जो है आपको टैक्स ले सकता है आपसे, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। मैंने आपको क्या बोला था? बजट डेफिसिट को ठीक करना है तो दो ही तरीका है, क्या तो आप खर्चा को कम कर दो या अपना इनकम को बढ़ा दो। दो में से एक और तरीका नहीं है। टैक्स बेस बढ़ाओ या डिसइन्वेस्टमेंट, असेट बेचो अपना, गवर्नमेंट बैठ रहा है अपना असेट बेच रहा है, या सबसे खतरनाक जिसका प्रार्थना करना घर जाके कि नहीं करना पड़ेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सर इससे इतना क्यों डर गए आप? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नोट छापना। हिंदी में बोले नोट छापना, इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग।
नोट्स प्रिंट करना। कंट्री का सबसे लास्ट स्टेज होता है ये वाला, और मतलब खत्म, फिर बचे नहीं तो गए काम से, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो आइए एक बार ध्यान से सुनिएगा एक बार और। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट कैसे ठीक कर सकता है। दोस्तों एक बार समराइज करते हैं कैसे अपने सीखे बजट डेफिसिट ठीक करना। कितने तरीके हैं दोस्त? दो, ब्रॉडली स्पीकिंग दो। क्या तो अपना खर्चा को कम कर दो या अपना इनफ्लोस को बढ़ा दो, रिसीट्स को बढ़ा दो। एक्सपेंडिचर को कम कर दो या रिसीट्स को बढ़ा दो। अग्रीड? अब सर ये कैसे हो सकता है? एक्सपेंडिचर कम हो सकता है भैया, सब्सिडी कम देगा, सब्सिडी कम देगा। और क्या कर सकता है गवर्नमेंट बोलो तो यार एक्सपेंडिचर कम करने के लिए? ट्रांसफर पेमेंट कम देगा। और नॉन वेरी गुड, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट अपना कम कर देगा। सब्सिडी, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट। ठीक उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बोल रहे हैं, इनफ्लोस बढ़ाना है तो गवर्नमेंट तीन चीज कर सकता है। टैक्स रेट्स इंक्रीज कर सकता है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट मेजर कर सकता है, और लास्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, आइए एक एक करके बात करें। ये सब ऑब्वियस है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इट मींस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग एक अच्छा आइडिया है? बिल्कुल भी नहीं। प्रार्थना करो नहीं करना पड़ेगा। आगे बोलो सर, हाउ टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। अब यार एक चीज समझना, अब गवर्नमेंट बोलता है देख डेफिसिट तो हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा तो हो गया, अब वो एक्स्ट्रा खर्चा निकाले कहां से? या तो असेट बेच दो, या तो असेट बेच के पेमेंट करो, या तो लोगों से मांगो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, या एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, है ना? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से पैसे ले। प्रणय या कोई पूछ रहा था आरबीआई से पैसे ले सकते हैं क्या? हाँ प्रणय, इस केस में आरबीआई से पैसे ले। ये ही मैकेनिज्म अवेलेबल है और कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं। ये था इस टॉपिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दोस्तों पहले ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्रिस्टल क्लियर हो तो चैट बॉक्स में जवाब दीजिए अकॉर्डिंगली। ऑफलाइन इज इट क्लियर यार? नहीं पर प्रेजेंटेशन दिखाइए ना वो। हो गया Please, sir. बस आप ऐसे मजा मत कीजिए, आप बोले थे। बोले सर मेरे पे ट्रस्ट मत करो। अब इधर सुनो, पॉइंट पर आते हैं। सर अब व्हाट आर वी डूइंग यार? अब समराइज कर रहा है एंटायर डिस्कशन को, तो एक बार ध्यान से सुनना। ऑडियो नोट भी इसका रिकॉर्ड कर ले रहा है, सो प्लीज एक बार ध्यान से सुन लेना, है ना? ये रहा, ठीक है। सो यार दिस इज अ समरी नोट, अपना समरी डिस्कशन है ये क्लास 3 गवर्नमेंट बजट का, ठीक है ना? इसमें अपने क्या क्या डिस्कस किए हैं एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले अपने लोग कॉन्सेप्ट पढ़े बजट डेफिसिट का। बजट डेफिसिट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रिसीट से ज्यादा होता है। यार एक मिस्टेक अपने लोग बहुत मतलब इनोसेंट वे में कर सकते हैं, वो ये है कि अपने लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, बट यार मसला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू का एक दूसरा ही मीनिंग है। तो अपने लोग बेटर वर्ड यूज करेंगे एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट। और फिर दोस्त 3 तरीके का होता है ये डेफिसिट। कितने तरीके का? 3 तरीके का ये डेफिसिट होता है। सर कौन सा 3 तरीके का, एक बार आप बताइए। नंबर 1 है रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 है फिस्कल डेफिसिट, और नंबर 3 है प्राइमरी डेफिसिट आपका। सर पहले आप एक बात बताइए, नंबर 1 आपका जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताना, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सब रेवेन्यू डेफिसिट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट से ग्रेटर होता है। इसका क्या इंप्लीकेशन है? सब 3 इंप्लीकेशन है इसका। पहला इंप्लीकेशन है कि ये गवर्नमेंट को वार्निंग सिग्नल है, दूसरा ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फाइनेंस करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, और तीसरा गवर्नमेंट को बोरोइंग्स करना पड़ रहा है, डेट बर्डन दिखा रहा है गवर्नमेंट पर। फिस्कल डेफिसिट को कंप्यूट करने का तरीका है क्या बोलिए तो? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में सर एक रिसीट मत इंक्लूड करना, गवर्नमेंट बोरोइंग्स को इंक्लूड मत करना। फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम गवर्नमेंट बोरोइंग्स ही है। ये हो गया दूसरी बात। सर इसका जो इंप्लीकेशन है वो कितना था? 3 था। पहला ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिखा रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट पे आपका रिलायंस दिखा रहा है, और आप एक डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो आपकी सरकार, वो दिखाता है।
और फिर प्राइमरी डेफिसिट। सर प्राइमरी डेफिसिट कंप्यूट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करके। अगर ये जीरो है इसका मतलब गवर्नमेंट का जो भी बोरोइंग्स रहा है वो केवल गवर्नमेंट का पास लोन्स पर इंटरेस्ट को क्लियर करने के लिए रहा है और इसका कोई पर्पस नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़े हाउ टू करेक्ट दिस डेफिसिट। दोस्तों हाउ टू करेक्ट दिस डेफिसिट के अंदर अपने क्या पढ़े हैं भैया, दो रास्ता है। कभी भी डेफिसिट क्लियर करना है, ठीक करना है, तो क्या तो अपना खर्चा हटा दो, खर्चा कमा दो, आई मीन, या अपना रेवेन्यू को बढ़ा दो। आप क्या तो आप अपना खर्चा को कमा दो या फिर आप अपना रिसीट्स को बढ़ा दो। दोस्त खर्चा कमा दो या रिसीट्स बढ़ा दो। खर्चा कमा दो, रिसीट्स बढ़ा दो के अंदर अब मेरे को नेक्स्ट डिस्कशन आपसे ये करना है। खर्चा कमाने के 3 तरीके मैंने बताए आपको। सब्सिडीज कम दो, ट्रांसफर पेमेंट्स कम दो, और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है आपका वो आप कम कर दो। और अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है, 3 तरीके हैं। क्या तो आप टैक्स रेट बढ़ा दो, इनकम बोलना गलत होगा, रिसीट्स बढ़ाना है तो आप अपना टैक्स रेट्स बढ़ा दो, डिसइन्वेस्टमेंट मेजर्स लेने लगो, टैक्स रेट बढ़ा दो, डिसइन्वेस्टमेंट मेजर्स लेने लगो। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो है फाइनली अपना नोट्स छापने लगो, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से कौन सा बर्डन होगा इकोनॉमी पर? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्यों होगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर? क्योंकि जब आप नोट्स प्रिंट करिएगा लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचेगा, एवरीबॉडीज परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच डिमांड फॉर द लिमिटेड प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच प्राइसेस विल राइज, हेंस कॉजिंग इन्फ्लेशन। ऑनलाइन वाले यार इससे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स। ऑनलाइन वाले आई आस्क अगेन, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन आप लोग का ऑफलाइन यार, एनीबॉडी यार, फटाफट। श्योर हो गया? ओके ठीक है। तो यार बीएसटी क्लास अपने 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। बी रेडी, आईएससी बीएसटी। गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। होगा मान लीजिए एक बार दिखा दीजिए।